खास तौर पर आपके जो भाषण हैं वो डेमोग्राफिक चेंज पर हो रहे हैं। आपने कहा कि अगले 2 दशकों में अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो असम और पश्चिम बंगाल मुस्लिम बहुल स्टेट्स हो जाएंगे। तो वो थोड़ा आंकड़ा मुझे दीजिए। देखिए 2011 का जो सेंसस हुए, असम में मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज अप टू 34%, बंगाल इट इंक्रीज टू 27.5%। अभी इनका स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन करेगा 2021 एंड 2031, असम will have लगभग 42% मुस्लिम and West Bengal will be having 34% of Muslim। असम थोड़ा आगे जा रहा है, बंगाल पीछे पीछे जा रहा है। 20 साल में हिंदू will lost its majority status in both Assam and Bengal। तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में ये कैसे आप देखिए जो असम बांग्ला बोल रहे थे शरीयत का कानून भी है। हाँ। भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है 55% इज इन वेस्ट बंगाल। बीएसएफ को जमीन नहीं दे जा रहा है, फेंसिंग नहीं हो पा रहा है। हम लोग त्रिपुरा में फेंसिंग शुरू हुआ है, असम में फेंसिंग कंप्लीट हुआ है, लेकिन द मेजोरिटी पोर्शन ऑफ बॉर्डर इज इन वेस्ट बंगाल। जब तक वेस्ट बंगाल में फेंसिंग नहीं होगा तब तक घुसपैठिया भी आएगा और गो तस्करी जैसा धंधा भी चलते रहेगा। तो इसीलिए बंगाल में बीजेपी आना जरूरी है। बीएसएफ को जमीन मिलेगा, फेंसिंग होगा, तभी जाके घुसपैठिया रुक पाएगा। इसी से रिलेटेड संबंधित एक सवाल है कि बीजेपी ने पहले कहा था कि एसआईआर होगा तो 1 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या निकलेंगे, मतलब हटा दिए जाएंगे, लेकिन कोई फिगर वैसा नहीं आ रहा है। देखिए SIR is a exercise to purify the voter list। कल जो 95% वोटिंग हुआ है, ये क्या संदेश देते हैं कि SIR is a successful exercise। SIR का कारण मरे हुए लोग, घुसपैठिया 2 जगह में जिसका नाम था ये डिलीट हो गया, और जो लोग जिंदा है, जेन्युइन है, सब लोगों ने वोट दिया है। फर्स्ट फेज में 94% वोट होने का बाद नाउ एवरीबॉडी शुड एक्सेप्ट कि SIR एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज हुए जो पूरा डेमोक्रेसी को मदद कर रहा है। नहीं तो क्या होते थे, बंगाल वुड हैव सीन 80% ऑफ वोटिंग। आपने तो ज्ञानेश कुमार को निमंत्रण भी दे दिया। मैं तो ज्ञानेश कुमार को बोलता हूं कि सरकारी अभी ही ऑफिसर है, बट मेरा लगता है फॉर दिस SIR ही शुड बी रिवॉर्डेड, और मैं उनको असम में आमंत्रित करता हूं SIR करने के लिए। खास तौर पर आपके जो भाषण हैं वो डेमोग्राफिक चेंज पर हो रहे हैं। आपने कहा कि अगले 2 दशकों में अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो असम और पश्चिम बंगाल मुस्लिम बहुल स्टेट्स हो जाएंगे। तो वो थोड़ा आंकड़ा मुझे दीजिए। देखिए 2011 का जो सेंसस हुए, असम में मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज अप टू 34%, बंगाल इट इंक्रीज टू 27.5%। अभी इनका स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन करेगा 2021 एंड 2031, असम will have लगभग 42% मुस्लिम and West Bengal will be having 34% of Muslim। असम थोड़ा आगे जा रहा है, बंगाल पीछे पीछे जा रहा है। 20 साल में हिंदू will lost its majority status in both Assam and Bengal। तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में ये कैसे आप देखिए जो असम बोल रहे थे शरीयत का कानून भी है। हाँ। भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है 55% इज इन वेस्ट बंगाल। बीएसएफ को जमीन नहीं दे जा रहा है, फेंसिंग नहीं हो पा रहा है। हम लोग त्रिपुरा में फेंसिंग शुरू हुआ है, असम में फेंसिंग कंप्लीट हुआ है, लेकिन द मेजोरिटी पोर्शन ऑफ बॉर्डर इज इन वेस्ट बंगाल। जब तक वेस्ट बंगाल में फेंसिंग नहीं होगा तब तक घुसपैठिया भी आएगा और गो तस्करी जैसा धंधा भी चलते रहेगा। तो इसीलिए बंगाल में बीजेपी आना जरूरी है।
बीएसएफ को जमीन मिलेगा, फेंसिंग होगा, तभी जाके घुसपैठिया रुक पाएगा। इसी से रिलेटेड संबंधित एक सवाल है कि बीजेपी ने पहले कहा था कि एसआईआर होगा तो 1 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या निकलेंगे, मतलब हटा दिए जाएंगे, लेकिन कोई फिगर वैसा नहीं आ रहा है। देखिए, SIR इज ए एक्सरसाइज टू प्यूरिफाई द वोटर लिस्ट। कल जो 95% वोटिंग हुआ है, ये क्या संदेश देते हैं कि SIR इज ए सक्सेसफुल एक्सरसाइज। SIR का कारण मरे हुए लोग, घुसपैठिया, दो जगह में जिसका नाम था ये डिलीट हो गया, और जो लोग जिंदा है, जेन्युइन है, सब लोगों ने वोट दिया है। फर्स्ट फेज में 94% वोट होने का बाद नाउ एवरीबॉडी शुड एक्सेप्ट कि SIR एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज हुए जो पूरा डेमोक्रेसी को मदद कर रहा है। नहीं तो क्या होते थे, बंगाल वुड हैव सीन 80% ऑफ वोटिंग। आपने तो ज्ञानेश कुमार को निमंत्रण भी दे दिया। मैं तो ज्ञानेश कुमार को बोलता हूं कि सरकारी अभी ही इज ऑफिसर है, बट मेरा लगता है फॉर दिस SIR ही शुड बी रिवॉर्डेड, और मैं उनको असम में आमंत्रित करता हूं SIR करने के लिए। खास तौर पर आपके जो भाषण हैं वो डेमोग्राफिक चेंज पर हो रहे हैं। आपने कहा कि अगले 2 दशकों में अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो असम और पश्चिम बंगाल मुस्लिम बहुल स्टेट्स हो जाएंगे, तो वो थोड़ा आंकड़ा मुझे दीजिए। देखिए, 2011 का जो सेंसस हुए, असम में मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज अप टू 34%, बंगाल इट इंक्रीज टू 27.5%। अभी इनका स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन करेगा 2021 एंड 2031, असम will have लगभग 42% मुस्लिम, एंड वेस्ट बंगाल विल बी हैविंग 34% ऑफ मुस्लिम। असम थोड़ा आगे जा रहा है, बंगाल पीछे जा रहा है। 20 साल में हिंदू विल लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी स्टेटस इन बोथ असम एंड बंगाल। तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में ये कैसे आप देखिए, जो असम बोल रहे थे शरीयत का कानून भी है। हाँ। भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है 55% इज इन वेस्ट बंगाल। बीएसएफ को जमीन नहीं दे जा रहा है, फेंसिंग नहीं हो पा रहा है। हम लोग त्रिपुरा में फेंसिंग शुरू हुआ है, असम में फेंसिंग कंप्लीट हुआ है, लेकिन द मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ बॉर्डर इज इन वेस्ट बंगाल। जब तक वेस्ट बंगाल में फेंसिंग नहीं होगा तब तक घुसपैठिया भी आएगा और गो तस्करी जैसा धंधा भी चलते रहेगा। तो इसीलिए बंगाल में बीजेपी आना जरूरी है। बीएसएफ को जमीन मिलेगा, फेंसिंग होगा, तभी जाके घुसपैठिया रुक पाएगा।